मॉर्निंग एवरीवन। मैथ के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अब तक के जितने भी वीडियोस थे जिनके अंदर हमने वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल आपकी कक्षा के जो पाठ्यपुस्तक है उसके 15वें अध्याय के अंदर हमने 15.1 और 15.2 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और 15.3 में भी हमने अप्रॉक्स 5 क्वेश्चंस प्रॉब्लम के देखे थे। उसी दरमियान हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं आपकी ही एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर है नंबर 7, जिसके जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे कहा गया है एक आकृति खुद से दी गई है। इस आकृति में जो ए और ये मैं बताना चाहूँगा ये एम है, ए बी एम सी एक वृत्त का चतुर्थांश दिया गया है। इस चतुर्थांश में हमें जो त्रिज्या है वो दी गई है 14 सेंटीमीटर की। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यहाँ जो आप को दिया है 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या के साथ एक चतुर्थांश दिया है और चतुर्थांश में हमें पता है केंद्र पे कोण कितना होता है 90 डिग्री का। साथ में इस BC को व्यास मानकर खींचा गया है एक अर्धवृत्त। इस BC से एक अर्धवृत्त खींचा है जिसके लिए मैं बता सकता हूँ BNC जो बनेगा वो आपका अर्धवृत्त है BNC। इस BC को व्यास मानकर खींचा गया है और हमसे क्या कहा गया है, हमें जो ये छायांकित भाग दिखाया जा रहा है इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो छायांकित भाग का जब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमें एक्चुअलिटी में इस डायग्राम को समझना होगा। अगर इस डायग्राम को ढंग से देखा जाए तो इसके अंदर क्या बना हुआ है देखिएगा, ये आपका BNC एक अर्धवृत्त है, ठीक है, और यहाँ भी एक आकृति और बनी गई है, इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। और ये जो पूरी आकृति है इसको बोला जा रहा है क्या है, अर्धवृत्त। तो अगर सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें तो जो हमारा छायांकित भाग है वो बनेगा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हमें लेस करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें ये थॉट जनरेट करना है और हम आसानी से इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आपके पास ये जो अर्धवृत्त है वो कितनी त्रिज्या के साथ बनाया जा रहा है। मुझे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। तो त्रिज्या हमें ज्ञात नहीं है पर इतना पता है कि इस BC को व्यास मान करके अगर मुझे VC मिल जाए तो मैं उसको व्यास की तरह ट्रीट करना है और उससे त्रिज्या आसानी से निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले हमने इस BC के लिए हम ट्रायंगल त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग उसकी तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, BC है, कर्ण है ये। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर वाला पैटर्न आप इसमें फ्लो करोगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है भाई, 14 का स्क्वायर दोनों को ऐड करना है और BC स्क्वायर। तो हमने 14 का स्क्वायर कितने टाइम आ गए, 2 टाइम आ गया था। 2 × 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC और जब रूट हटाओगे तो इसका वैल्यू आएगा 14√2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या निकल के आएगी हमारे पास, 7√2 सेंटीमीटर। और यहाँ से मुझे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए क्या होता है, πr²/2। और जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे 1/2, पाई का मान 22/7, 7√2 तो कैंसिल करते हैं तो हमें क्षेत्रफल मिलता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा देखिएगा, ये हमारे पास बन जाता है इक्वेशन फर्स्ट और ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। मैं ज़रा बताना चाहूँगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, 154 हमारे पास आ रहा है। अब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसका सूत्र क्या है, πr²θ/360। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 बार r का यूज हो रहा है, एक तो वृत्त के लिए, तो मैं जो वृत्तखंड पे बनने वाली त्रिज्या है आप इसको कैपिटल R भी बोल सकते हो ताकि कुछ बॉदरेशन ना हो इनके बीच। तो देखो यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे तो ये बनेगा πr²θ/360 और जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, 1/2 r² sin थीटा।
थोड़ा सा सिंबल चेंज कर लें। यहाँ जो थीटा काम में आ रहा था वो कितने डिग्री का था भाई, 90 का। तो हमारे पास देखो क्या क्या कैंसिल होगा और क्या क्या बचेगा। तो यहाँ 22/7 आर स्क्वायर, इसकी आर है 14, थीटा है 90/360, 1/2 आर का मतलब 14 का स्क्वायर और साइन 90। तो यहाँ आपको कुछ वैल्यूज़ आने चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जब आप इसको कैंसिल कर रहे हो तो ये 4 बार कट रहा है, 7 दूनी 14 ये 2 बार कट रहा है, 2 से काटा ये 2 बार और ये गया 11 बार। तो कुल मिलाकर के जो वैल्यूज़ यहाँ से निकल के आ रही है वो हमारे पास आ रही है 11 × 14 यानी 154। और इसमें से माइनस करना है हमें, इसको कैंसिल कर लो, 2 से कटा ये 7 बार, 98 टाइम। और यहाँ एक चीज़ लिखने वाली ये है काम की कि जो साइन 90 है ट्रिग्नोमेट्री से इसका वैल्यू क्या होता है 1। आपको कुछ साइन के कॉज के जो मान है वो ही पता होने चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। आपकी जो कक्षा 10 का चैप्टर नंबर मैं कहूँ 6 जो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग है उसके अंदर इसके टेबल के बारे में बताया गया है। अभी जो आप फिलहाल इसको इतना याद रखें कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। वहाँ आप इसको लार्ज स्केल पे पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो जो कैलकुलेशन है वो आपके पास क्या आ जाता है, कैलकुलेशन आ जाता है हमारे पास कि भाई 154 माइनस 154 प्लस 98। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो वैल्यू क्या बन जाती है भाई कि ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिखा जाएगा 98 वर्ग सेमी। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, आपको बस जस्टिफाई ये करना आना चाहिए कि किस चीज़ को आप किस में से लेस कर रहे हो। तो यहाँ पे छायांकित भाग कब मिलता है, जब आप अर्धवृत्त में से वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, लेस करते। तो आपका जो क्वेश्चन का की पॉइंट बनता है वो ये वाली लाइन बनती है। बाकी का आप डाटा आसानी से निकाल पाओगे, आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए एक तो ये जो है वो आपका की पॉइंट है क्वेश्चन में याद रखने वाली चीज़ कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से किसको लेस किया गया था, आपके वृत्तखंड के क्षेत्रफल को। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिएगा अपनी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक आकृति बनाई गई थी। आकृति कैसी थी कि एक वृत्त था, इस वृत्त की आकृति के अंदर इसका जो केंद्र O है, इस O से एक व्यास गुजर रहा है, इस व्यास को बोला गया AB। और ये व्यास इस वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु C पर ACB एक त्रिभुज बना रहा है। और इसमें जो छायांकित भाग किया गया है वो ये जो वृत्त का त्रिभुज के अलावा बचा हुआ जो भाग है इसको क्या कर दिया गया है, छायांकित कर दिया गया है। हमें जो गिवन है इसके अंदर वो क्या क्या चीज़ गिवन है, जो BC है वो और ये AC है, ये दोनों जो त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो AC को तो 6 सेंटीमीटर का और BC है उसे 8 सेंटीमीटर की भुजा, ये हमें क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। बाकी का ये डायग्राम भी आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो सिंपल वे में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, अगर मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्यों ना इस वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, सीधा दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। डायग्राम को देखते हैं तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, अगर इसमें से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दे तो आसानी से हम क्या निकाल पाएंगे, इसके लिए जो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। अच्छा, त्रिभुज की ये भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर की, ये वाली कितनी है, 8 सेंटीमीटर की। एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप जब कंस्ट्रक्शन या रचना वाले चैप्टर के अंदर, या फिर कह दूं मैं ज्योमेट्रिकल जो पोर्शन है इसका,
चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 11, इस तरह के चैप्टर्स में जब आप इसको आगे पढ़ोगे तो एक आपके इम्पोर्टेंट थ्योरम वर्क करती है। इम्पोर्टेंट थ्योरम क्या है कि किसी वृत्त के व्यास के द्वारा उस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। अगर वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से अगर एक त्रिभुज का निर्माण करे तो वृत्त की परिधि पर जो बना हुआ कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। और मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। कैसा होता है? समकोण होता है। यानी कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अतः त्रिभुज ACB एक कैसा है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का साइन इसी तरह से लगा दिया जाता भाई। त्रिभुज है तब किससे? पाइथागोरस की प्रमेय से, बौधायन प्रमेय से। क्या होगा? हम AB भुजा निकाल सकते हैं अगर हम AC के स्क्वायर में BC का स्क्वायर ऐड करके उसका वर्गमूल निकाल लें। तो AC कितना है? 6 का स्क्वायर, ये बनेगा 8 का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू 36, ये कितना 64, रूट के अंदर कितना आएगा 100। तो जो AB है इसे हम कह सकते हैं क्या है? ये व्यास किसका? वृत्त का। वो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो बोलो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी व्यास की आधी, यानी 5 सेंटीमीटर इस वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो वृत्त की हमारे पास त्रिज्या भी आ चुकी है जो होगी 5 सेंटीमीटर की, और हम वृत्त का क्षेत्रफल फाइनली निकाल सकते हैं। पर क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ जरा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो 90 डिग्री वाला एक त्रिभुज है, और 90 डिग्री वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से आसानी से निकाला जा सकता है। बात ये आती है कि आधार ऊंचाई क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि जो आपका छठा चैप्टर है त्रिकोणमिति का, उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा। वैसे 9th का पार्ट भी था कि जब तक कोई न्यून कोण ना दे तब तक उसका आधार और ऊंचाई आप नहीं बता सकते परफेक्टली क्या है। ज़्यादातर हम क्षैतिज जो भुजा होती है उसको आधार बोल देते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 में देखो हमें क्या क्या मिला है। हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जरा देखिए कैसा निकलेगा। वृत्त का क्षेत्रफल जो कि क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुणा क्या करेंगे हम? ऊंचाई। अगर हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करेंगे तो देखिएगा आप क्या बनता है हमारे पास? 22/7 आर स्क्वायर कितना है भाई यार? 5 × 5 माइनस क्या हो जाएगा भाई? 1/2 आधार। आधार आप 8 सेंटीमीटर ले लो, ऊंचाई आप 6 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो 2 से ये कैंसिल 4 बार, यहाँ से आपको मिला ओनली 24। अच्छा यहाँ क्या बन रहा है देखिएगा, 22/7 है, उसको आपको 25 से गुणा करना है। जैसे कि मैं गुणा करता हूँ 5 25, 25 दूना 50 और 25 दूना 50, 550 बटे क्या बन जाता है? 7। और यहाँ से आपको इसका क्या लेना है? एलसीएम। तो आप चाहें तो 550 में 7 का भाग लगा करके निकाल सकते हो वैल्यू, तो और या फिर आप एलसीएम लेना चाहो तो वैसे निकाल लोगे। तो मैं बता दूं यहाँ पे जब आप भाग लगाते हो तो कितना बनता है इसके अंदर? ये वैल्यू बनेगी आपकी 7 7 49, कितना बच गया? 6, 7 8 56, 4 बच गया, 7 5 35, 5 और फिर ये बन जाता है 7 7 49। यानी ये अप्रोक्स में मेरे पास आ रहा है 78.57, माइनस करना है इसमें से 24, तो जो रिजल्टेंट है वो बन जाता है 0.57, ये बनेगा 4 और ये 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बन जाता है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप
डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बाकी का इसमें कुछ और कुछ टाइट क्वेश्चंस बन जाते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए अगर हम दरअसल मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं कुछ डायग्राम बेस जो क्वेश्चन है उनके बारे में आपको जो इनका की पॉइंट है वो बता देता हूँ। उसके बाद आपको सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करनी होती है। तो इसी बीच जो आपका इस एक्सरसाइज का एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो नेक्स्ट क्या है मैं बताना चाहूँगा। इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जहां ABCD 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या है एक वर्ग है। तो देखो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना। आपसे क्या बोला जा रहा है कि भाई 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक हमारे पास क्या है वर्ग है। तो मैंने भी एक 10 सेंटीमीटर की भुजा का वर्ग बना लिया। तो वर्ग की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, AB BC CD और DA ये कितने हैं 10 सेंटीमीटर के, सबकी भुजा सिमिलर होगी। ठीक है, क्या किया जा रहा है, और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, इस वर्ग में एक खास बात और है, उसके सारे जो एंगल हैं वो कैसे होंगे 90-90 डिग्री के होंगे, ये भी कन्फर्म था। और इसकी प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके और जो हमारे पास आकृति बनाई गई है वो क्या बनाया गया है, प्रत्येक भुजा को व्यास मान के। तो देखो सबसे पहले मैं अगर AB का लेना चाहूँ तो इसे व्यास मान करके कुछ इस तरह का डिजाइन बनाया, अर्धवृत्त बना दिया। इसी तरह से आपके सामने एक और अर्धवृत्त जो हमारे सामने आ रहा है वो CD भुजा के ऊपर आ रहा है। तो मैंने AB और CD पे वर्क किया है। तो आप आसानी से, आपको दो स्पेस बनते नजर आ रहे होंगे जहाँ पे मैंने एक तो लिख दिया है फर्स्ट और एक लिख दिया है सेकंड, इस तरह से किया गया था। और फिर अगेन समझना इस डायग्राम को, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट क्षेत्र और सेकंड क्षेत्र का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, तो आपका सिंपल जवाब होना चाहिए फर्स्ट क्षेत्र यानी ये जो एरिया है और सेकंड वाला इसका। तो आप इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, आप वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्तों का समान क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इनकी क्या थी, आपस में जो भुजाएं थी वो कैसी थी, समान थी। तो सब चीज समान होगी इनके साथ। तो आप फर्स्ट सेकंड कैसे निकालोगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त आप आसानी से लेस करके निकाल सकते हो, फर्स्ट और सेकंड क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसी तरह से इसने क्या किया है, अब इस भुजा AD को और BC को मानकर और फिर एरिया बनाएं। देखो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है तो मैं इसके दो डायग्राम बना रहा हूं। ये देखो इसका थर्ड पोर्शन और मैंने ये बोल दिया है फोर्थ पोर्शन। दो डायग्राम कैसे, कि जैसे कि आपका यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि ABCD था और यहाँ जो मैंने जनरेट किया है वो मैंने AB और CD भुजा पे किया है। तो मेरे पास दो आकृतियां बनी हैं, आकृति आपकी फर्स्ट प्लस आकृति सेकंड। और अगर इनका मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मैं कह सकता हूं कि वर्ग के क्षेत्रफल में से मुझे लेस करना होगा 2 गुणा πr²/2। आप इनका मतलब समझिएगा, ये है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन निकल जाएगी। और अगर इसी डायग्राम को अगर अपन इस तरह से थोड़ा सा सोच लें कि जो ABCD है, इसमें हमने क्या किया है कि इसकी जो भुजा है AD और BC, इनसे अर्धवृत्त बनाऊं तो मेरे पास एक आकृति नंबर 3 बनती है और एक आकृति नंबर 4 बनती है। और इनका कंबाइंड सेक्शन जो आपके बुक ने क्वेश्चन में दिया था, तो मैंने थोड़ा इनको अलग अलग कर लिया, आप यहाँ आसानी से समझ सको। तो देखो इस वाले में हम बोल सकते हैं जो आकृति 3 है प्लस आकृति नंबर 4 है, इनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है, इसकी प्रॉपर्टी सेम है। हम बोलेंगे कि अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 गुणा πr²/2,
वही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेस कर दे तो हमें दोनों आकृतियां मिल सकती हैं। अब जरा इस क्वेश्चन के पोर्शन को समझें। भुजा आपको कितनी दी गई थी वर्ग की? 10 दी गई थी, और मैं कह सकता हूं जो ये वर्ग की भुजा है क्या वो वृत्त का व्यास नहीं है? दिखने में व्यास जैसा लग रहा है ना, तो जो वृत्त की त्रिज्या होगी r, वो कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास? इसकी आधी यानी 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आगे आपको इन दोनों डायग्राम के हिसाब से चलना है। मैंने इसी को स्प्लिट कर लिया है, तोड़ लिया है, तो आपका पास वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा माइनस, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है ना, तो ये बनेगा 22/7 r स्क्वायर यानी 5 गुणा 5। तो यहाँ से ये बन जाता है 100 माइनस, और जब 22/7 गुणा 5 गुणा 5 25 करते हो तो ये आता है 550/7। मैंने अभी जस्ट ये क्वेश्चन में भाग भी लगाया था, तो 100 में से कितना जाएगा? 7 7 49 8 7 8.57 78.57, और जब 100 में से 78.57 लेस करूँगा तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई? वो वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ से मेरे पास बच रहा है 3 और ये बचता है 4, ठीक है 3 4, और ये जो वैल्यू है वो रहेगी 2 1, ठीक है 21.43 हमारे पास ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से अगर हम इस आकृति में देखते हैं तो क्या मिलता है हमें? सेम इसी के साथ tan इंटू tan, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो पाई का वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पे भाई, तो r 5500 माइनस वही जो रेशो आना है वो यही आना है, और 100 में से जब इसको लेस करोगे तो जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो भी यही आएगा। ये बन जाता है हमारा सेकंड फॉर्म। तो यहाँ जब हमने इसका टारगेट देखा है तो उस हिसाब से हमारे पास जो इसका कंपोनेंट एरिया बन रहा है मैं बताना चाहूँगा। इसमें एक कंक्लूजन और निकाला गया था भाई, आपको स्पेशल कास्ट पाई का वैल्यू बोला है 3.14, और जब आपसे स्पेशल 3.14 बोला जाए तो आपको वैल्यू 22/7 ना रखते हुए आपको रखना पड़ेगा उसमें 3.14। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है आपको। तो जैसे कि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25, और अप्रोक्सीमेशन में जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये बनेगा 25 चौक 100, 25 एकम 25, और यहाँ से ये आ जाता है 35, 5 25 75 3 78 78.50, और जब 78.5 को इसमें से लेस किया जाएगा 100 में से तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है 21.5। तो मैंने कहा जब आपको पाई का खुद से क्वेश्चन ने वैल्यू गिवन किया है तो आप वहाँ पे आप 22/7 मान मत रखना, जितना वो बोल रहा है उसी हिसाब से रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो वैल्यू यहाँ निकल के आ रहा है वो आ रहा है 21.50 या 21.5, दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हम अपने टारगेट पे जाते हैं, और हमें जो छायांकित भाग पूछा गया है वो ये वाला पूछा गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा और आप इसको देख करके आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर कैसे भी हम 1 2 3 4 का अगर ये निकाल लें तो इसका छायांकित भाग आसानी से निकाला जा सकता है। तो देखो क्वेश्चन का जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, आप कह सकते हो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस करना पड़ेगा आपको भाग फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, आप लिख सकते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो वर्ग का क्षेत्रफल 10 × 10 माइनस क्या हो जाएगा भाई
21.5 और ये 21.5, तो 100 में से ये बनता है 43, तो ये हमारे पास 57 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाता है भाई, ये हमारे पास आ जाता है आपका जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। इजी गोइंग, थोड़ा हार्ड डायग्राम था, उसको मैंने स्प्लिट कर लिया। मैंने बताया आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट कैसे निकाले जाएंगे, तो दोनों पार्ट, जो चारों पार्ट है उनको निकाल लो और वर्ग के क्षेत्रफल में से लेस कर दो, आसानी से आंसर आ जाता है। वैसे तुक्के अगर लगाने हों तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे ऑब्जेक्टिव आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो आप उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। आप देख लीजिए कि यहाँ पे 2 अर्धवृत्त यहाँ बन रहे हैं, 2 अर्धवृत्त यहाँ बन रहे हैं, कुल मिला के 4 अर्धवृत्त बन रहे हैं और 4 अर्धवृत्त बड़े हो जाएंगे वर्ग से, तो 4 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटाने से आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज बोर्ड पैटर्न पे आता है तो आपको इस तरह से पूरा क्वेश्चन अटेंड